रिलीज हुई है, अब तक तकरीबन 600 करोड़ रुपए कमा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बहिष्कार की जो बात हो रही थी, इस बार बहिष्कार गैंग ने बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं इस पिक्चर को बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, बीजेपी और आरएसएस की बात और गधे की पात दोनों बराबर है। कहानी ये है कि सदियों से हमारे देश में पिक्चर बनती आई हैं। पहले बनी थी एक संघर्ष पिक्चर बनारस के ठगों के ऊपर, जो पंडित थे किस तरह से ठगी करते थे, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने, बैजंती माला ने और बलराज साहनी ने काम किया था। लेकिन वो उसको मात दे दिया। बनारस के ठगों पर गुजरात के ठग भारी पड़ गए। और इस देश की जनता जब तक गुजरात के ठगों को समझे तब तक बहुत देर हो चुकी है। गुजरात के ठग कौन है? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। और सबसे बड़े आप ये फिल्म देखकर क्या है, क्या चीज आपको अच्छी लगी? जो भाई उसमें जो टिप्पणी की गई है इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, इसमें कैसे हेराफेरी हो की जाती है। आप किसी भी चुनाव में डीएम, एसपी, एसडीएम अगर चाह जाए तो 10-5 हजार वोट इधर उधर कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा। लाख 2 लाख वोटों की हेराफेरी नहीं। अमीरों के कर्ज माफ हो जाते हैं, किसान आप सुनते जाइए, पहले पूरी बात सुनिए। उसके बाद ये पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को गवारा नहीं। आज मध्य प्रदेश में हुआ कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, पूर्व प्रचारक हैं, एक नई पार्टी का गठन कर लिया, बीजेपी के लिए आफत खड़ी कर दिया। जब चुनाव आता है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिल से बाहर निकलते हैं और एक सगुफा छोड़ देते हैं। उन्होंने अभी तथाकथित बयान दिया कि हिंदुओं को गौ मांस खाने चाहिए। अरे भैया, तुम हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार हो, हिंदुओं के ठेकेदार हो, भारत के संवैधानिक मैं वहीं आ रहा हूं। और दूसरा जो किया है, जो ये लाए हैं अग्निवीर योजना, 4 साल के बाद जो व्यक्ति आएगा वो ट्रेंड सोल्जर जो बढ़िया हथियार चलाना जानता हो। लोग कह रहे हैं कि मूवी और भी आई है पहले, जैसे बेबी आई, मधारी आई, तो ये मूवी की तारीफ क्यों हो रही है? लोग ये मूवी क्यों देख रहे हैं? इसमें केजरीवाल भी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारत सरकार वर्तमान समय में चल रही है, इनके कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। अरे बीजेपी का विरोध किया है, कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार का विरोध कर रही है ये फिल्म। भाई, इनके अंदर बुराई है तो अच्छाई के साथ जो है बुराई, अच्छाई को दर्शाया है और बुराई का विरोध हुआ। क्या अच्छा लग गया आपको शाहरुख खान की इस फिल्म में? सैनिकों का विक्रम राठौर बनना अच्छा लगा आपको? मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी में नौकरी कर चुका हूं, इंडियन आर्मी के बारे में जानता हूं। आप बताइए, पुलवामा अटैक हुआ था, जो 40-45 जवान मारे गए थे पुलवामा में, उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, किसानों के साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, इस देश में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, उस पर न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, मतदाताओं का बार बार शोषण होता है, उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। मतलब आपको अच्छा लगा? शाहरुख खान कह रहे हैं कि वोट दीजिए तो देख कर दीजिए, सोच के दीजिए, जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, ये हम 10 रुपया का घड़ा खरीदने जाते हैं तो 25 बार टन की इसमें कोई सुराग नहीं है। अपना मताधिकार। रिक्शा पे बैठते हैं तो रिक्शा वाले से भाड़े लेने के लिए क्या करते हैं? हाँ, उस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, भाई कम हो जाए, जितना कम हो जाए। तो वोट के लिए बीजेपी को देते हैं। तो आप बताइए कि बिना सोचे समझे राजा बाबू टाइप के लोगों को आप वोट दे देंगे? लोग, जनता तो बिना सोचे ही मोदी पे बटन दबा देते। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से अमित शाह ने कहा ना कि ऐसा वोट डालिए कि करंट लगेगा। करंट किसको लगेगा? अब इस देश की जनता को करंट लग गया। एक बार अगर ये लोग मोदी जी को दोबारा ला दिए तो इस देश की जनता कच्चे में दिखाई देगी। 1947 बीजेपी के संसद उन्होंने हाल ही में कह दिया है कि बटन कहीं भी दबाओ,
बीजेपी में दबे। यानी वो फिल्म में जो दर्शाया गया ईवीएम पे सीन है वो सत्य है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है कि मेरी देख रेख में चुनाव होगा। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र। 2 घंटे की मूवी देखकर आपका दिमाग हिल गया है। दिमाग नहीं, जो सच्चाई मूवी के सोशल मार्फत, मीडिया पर लोग कह रहे हैं सरकार पर निशाना है मूवी। सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं लोग वो देख रहे हैं। जो बाइडन ने जो सच्चाई वियतनाम में जाके बताई है वो सच्चाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। आज यूएन ने भी गूंजा है ना मणिपुर और ये नूह मेवात का मामला। हाँ, तो ये बताइए क्या दर्शाना चाहते थे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने टाला? क्यों पढ़े लिखे लोगों से ही भगने लगते हैं? शाहरुख खान का एक डायलॉग, अरे कह रहे बात करने से पहले बाप से बात कर। भाई ये डायलॉग वायलॉग से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो उन्होंने हकीकत दिखाई है भारतीय लोकतंत्र की और चुनाव प्रणाली की और भारत सरकार की, या भाजपाई सरकारें जहां भी हैं, या इस तरह की सरकारें जहां भी जनता का शोषण करती हैं, बाबा ये नहीं है। अम्बेडकर की मूवी आती है फ्लॉप हो जाती है, शाहरुख खान की मूवी आती है हिट हो जाती है, ऐसा क्यों? शाहरुख खान की मूवी में सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराया गया। जैसे संघर्ष फिल्म में आपको अवगत कराया गया कि बनारस में किस तरह पंचर बनाने वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले जा रहे पिक्चर देखने, भीम हिट करने के लिए कर देते हैं आप। तो ये बताइए, जब ये मान लिए ना बीजेपी वाले कि ये पिक्चर गरीबों को टच कर रही है, किसानों को टच कर रही है, महिलाओं को टच कर रही है, विद्यार्थियों को टच कर रही है, बेरोजगार नौजवानों को टच कर रही है, इसका मतलब यह है कि इस देश में, इस देश की जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू की सरकार ने अगर शोषण किया। अगर गरीब लोग देखने जा रहे हैं जैसे कि पंचर बनाने वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, तो क्या टैक्स फ्री होना चाहिए क्या फिल्म को? टैक्स फ्री होना चाहिए, ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन राजा बाबू की सरकार इसमें इस्तेमाल नहीं रखती बीजेपी के है। लोग बैन करने की बात कर रहे हैं, आप टैक्स जो फ्री भी करवा रहे टैक्स हैं। फ्री करेंगे, जैसे टॉयलेट में फ्री हुआ, अनुपम खेर की मूवी आई आपको मैं बता दूं, अनुपम खेर की बात कर लिए, आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, मूवी अच्छी बना रहे हैं। आप ये शाहरुख सब खान मूवी नहीं बना रहे हैं, ये गुणगान कर रहे हैं, भाड़ टाइप की मूवी बना रहे हैं। भाड़ समझते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं ये कर रहे हैं शाहरुख खान, जावेद अख्तर, ये सारे। जावेद अख्तर, देखिए जो लेखक होता है, पत्रकार होता है, उसको स्वतंत्र, यही तो जो बाइडेन ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, देश में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, देश की जनता स्वतंत्र अपना विचार रखे, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा से इस राजा बाबू की सरकार को संघी शाहरुख खान अब लोगों को जगाएंगे क्या, जागरूक कर देंगे क्या अपने पिक्चर से? हिंदुस्तान के हर उस नागरिक सवाल पूछेगा जनता सवाल पूछेगी, अब पूछना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हमारा है। ये बताइए कि हमको आपको जो मेहनत करने का, पसीना करने बहाने के बाद भी सूखी रोटी नसीब होती है। आप 5 साल में गांव का प्रधान बोलेरो स्कॉर्पियो से यात्रा करता है, तो कहाँ का इस देश का अधिकारी सुधर जा, इस देश के तमाम जो है कर्मचारी सुधर जा। अरे चुनाव से पहले इस तरह की फिल्में लाई जा रही हैं, हो सकता है बदनाम करने की साजिश हो। करने की साजिश। कौन बदनाम कर रहा भैया? कांग्रेस, कांग्रेस, उसमें शाहरुख खान हाथ भी हिला रहे हैं, पंजा हिला रहे हैं। तो अंधभक्तों को चाहिए, भाजपाई नेताओं को चाहिए अपने पंजे को काट करके लूला बन जा। पंजे से इतनी नफरत है, वो तो पंजा सबके पास है। हमारे देश के मोदी जी भी तो ऐसा करते रहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? कटवाना अपना हाथ, तो प्रचार नहीं हो रहा, तो हो ना रहा, पंजे का प्रचार हो रहा है ना। इस तरह से बाय बाय टाटा कहेंगे, अब शिवराज सिंह चौहान इस तरह से करते हैं भरी सभा में, तो ये भी तो प्रचार भी तो करते हैं, फेलिंग केस करते हैं, लेकिन कहीं भाजपाई नेता को कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आरोप लग जाएगा। मौजूदा सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है वो सीधे जेल जाता है, देशद्रोही करार दे दिया जाता है। सलमान खान को नहीं दे दिया जाएगा क्या? देखिए, आप बताइए, क्या शाहरुख खान हो, क्या उनका मुसलमान होना, इस्लाम धर्म को मानना गुनाह है? मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण विचारधारा का कायल हूँ,
अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, पंडित राहुल गांधी आप इस कैसे देश बोल रहे में हैं? आखिरी सवाल। शाहरुख खान के मूवी को अच्छा बता रहे हैं, बीजेपी कह रही है बदनाम कर रहे हैं। भैया हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। अच्छा। हम लोग जो है मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं, हम सबका जो है स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल, आखिरकार राहुल शाहरुख खान की जो फिल्म का जब बहिष्कार होता है, ये फिल्मों का बहिष्कार है या शाहरुख खान का बहिष्कार है? असल बात है अच्छाई का बहिष्कार, बीजेपी के लोग अच्छाई सच्चाई का से इनको परहेज है। अगर खान कंगना रनौत की मूवी फ्लॉप कर देते हैं आप, कंगना रनावत कोई मूवी बनाती है? कहते हैं कंगना अरे रनौत छोड़िए ने यार। बयान दिया है शाहरुख खान भगवान है फिल्म इंडस्ट्री की। तो फिल्मी दुनिया को उन्होंने कहा है ना, कम से कम उन्होंने कबूल किया, वो भी तो अंधभक्तों की श्रेणी में आती हैं। अगर फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, ये जो फिल्म मैसेज दे रही है कि इस तरह से सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो क्या फिल्मों का बहिष्कार है शाहरुख खान का बहिष्कार? आप बताइए, गोरखपुर में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे थे कि नहीं? लेकिन एक मुस्लिम डॉक्टर कफील को बलि का बकरा बना दिया गया, सरकार बना दी कि सरकार की बदनामी कैसे होती है। तमाम पत्रकार सवाल पूछते हैं, उनको जेल में कर दिया जाता है। ये सिलेंडर रानी से सवाल कोई पूछ ले, तुरंत नौकरी चली जाती है। प्रसून कुमार वाजपेयी को देख लिया, विशाल शर्मा को देख लीजिए, रवीश कुमार जी को देख लिया, जी जो अंजुम को देख लीजिए, आस्था खानम शेरवानी को देख लीजिए, साक्षी जोशी को देख लीजिए। ये तमाम पत्रकार तो हैं। तमाम पत्रकारों का सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिलेगी क्या? हाँ भाई, तो हैबा का डिक्टेटरशिप इसी को कहते हैं ना, इसी को तानाशाही सरकार कहते हैं। इस हर तानाशाह डरपोक होता है, कैर होता है। क्या इस फिल्म से 2024 में बीजेपी को नुकसान होगा क्या? इस फिल्म से, इस फिल्म से ही नहीं, इस देश की जनता जाग चुकी है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। ठीक है। यहाँ तो 1000 रुपए रख लिए और बहस भी ना हुई। आप वोट